एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो उसके अंदर जीतेगा उसको तो मिलेंगे ₹100. देखिए ये जीतेगा जो खुश हो जाएगा, इसे ₹100 मिलेंगे जीतने वाले को. लेकिन जो हारने वाला होगा, हारने वाले को भी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, उसे भी ₹25 दे देंगे. तो जीतने वाले को ₹100 मिलेंगे और हारने वाले को ₹25 मिलेंगे. आगे क्वेश्चन है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000. और जो टोटल पैसा खर्च हुआ ना, वो खर्च हुआ ₹3000. मतलब जो जीतने वालों को दिया और जो हारने वालों को दिया, टोटल जो पैसा खर्च हुआ वो ₹3000 हुआ. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63. तो आपको ये बताना है कि जीतने वाले लोग कितने हैं अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 है, यानी सारे के सारे जो जीते वो भी और सारे जो हारे वो भी, वो टोटल 63 हैं. तो जीतने वाले बताइए कितने होंगे. तो देखिए जब हमें जो चीज़ बतानी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, हम उसे x मान लेते हैं. तो जो जीतने वाले हैं इनको मैंने मान लिया कि ये x है. अब जब जीतने वाले x हैं तो हारने वाले कितने होंगे. टोटल तो 63 है, तो 63 में से अगर हम जीतने वालों को माइनस कर देते हैं तो हमें हारने वाले पता चल जाएंगे. अब जीतने वाले को मिलेंगे कितने, ₹100. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट पता चल जाएगी जो जीतने वालों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है. और हारने वालों को मिलेंगे ₹25. तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें वो अमाउंट पता चल जाएगी जो हारने वाले बच्चों को मिली है. और टोटल अमाउंट कितनी है जो इन दोनों तरह के लोगों में बांटी गई है, वो है आपकी 3000. बस बन गई सिंपल सी इक्वेशन. इसी से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू ही आपका आंसर होगी. चलिए शुरू करते हैं. तो हमें लेट करना है लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन. जो जीते हैं उनको मैंने मान लिया x. देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन. जो नहीं जीते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 63 माइनस x. क्योंकि टोटल तो दे रखे हैं, मैं ऊपर पहले टोटल ही लिख लेता हूं. टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63. तो अगर जीतने वाले x हैं तो हारने वाले 63 माइनस x. अब सिंपल आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये हैं जीतने वाले और जीतने वाले को बांटे जा रहे हैं ₹100. मान लीजिए जीतने वाले आपके 5 लोग हो गए और हर एक को ₹100 मिल रहे हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ₹500 हो गए. तो ₹500 जीतने वाले को मिल गए. तो क्या होता है, जो नोट की वैल्यू होती है और जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिनमें वो बांटा जाता है, उनको मल्टीप्लाई करने से अमाउंट पता चल जाती है. तो ये वो अमाउंट हो जाएगी इनको मल्टीप्लाई करके जो जीते हुए लोगों को मिली है. प्लस में आगे हारने वाले लोग हैं 63 माइनस x और हर एक को ₹25 दिए गए हैं. तो ₹25 मान लीजिए ₹25 दिए और हारने वाले 4 लोग हैं, तो 25 4 ₹100. तो ₹100 हारने वालों को मिल गए. ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हमें तो पता नहीं है अभी कितने हैं. तो जस्ट हारने वाले लोग और हर एक को ₹25 दिए, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करने से वो अमाउंट पता चल जाएगी जो हारने वाले लोगों में बांटी गई है. और एक टोटल अमाउंट जो भी है जो दोनों में बांटी गई है, ये आपको 3000 दी हुई है बुक के अंदर. टोटल पैसा ₹3000 है जो बांटा गया है. बन गई सिंपल सी इक्वेशन. अब इसे सॉल्व करते हैं, आपका x की वैल्यू आ जाएगी. तो ये 100x हो गया. 100 इंटू एक्स 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे कर लेते हैं 25 और ये 63. 25 3 75 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, मल्टीप्लाई और 25 6 150 होता है. ये 5 ये 7 ये 5 और ये 1 1575.
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1575, फिर माइनस है 25x आर 25x इज इक्वल टू 3000। अब देखेंगे x को पहले एक साथ सॉल्व करते हैं। 100 के x और माइनस के 25x ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस के 75x, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 100 इसमें ज़्यादा है और वो प्लस के हैं, इज इक्वल टू नंबर को यहाँ से शिफ्ट करना होगा दूसरी साइड, क्योंकि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है इक्वेशंस के अंदर वहाँ टारगेट ही ये होता है कि उस वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो पहले प्लस माइनस की चीज़ मूव होती है, रूल है ये। तो प्लस का ये जो नंबर है 1575 ये 300 के पास जाके माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 75x इज इक्वल टू, अभी से इसमें से माइनस करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं। 3000 में से माइनस किया 1575, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे तो 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1, 14 25। तो 75x तो इतना है। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 75 या मल्टीप्लाई में है ना, तो इस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाती है। अब इसको डिवाइड करते ही हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 14 25, 75 1 जार 75 होता है, 2 जार 150 होता है, तो 2 तो बड़ा है तो 1 लिखेंगे, 175। 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 3 बचा, 13 में से 7 गया तो 6, ऊपर से उतारा 5। अब 75 का टेबल मुझे पेयर्स में पता है। 75 को 2 से करते हैं तो 150 होता है, तो 2 का डबल 4 कर दिया तो 4 पे 300 हो जाएगा, 4 का डबल 8 कर दिया तो 600 हो जाएगा। 75 8 आर 600, और 600 के आगे 75 और लिखा हुआ है, यानी ये 9 पे जा रहा है। तो मुझे पता चल गया कि 75 9 आर 675 होता है। तो x की वैल्यू होगी 19। और x हमने क्या माना हुआ है? x हमने माना हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन, जो जीते हैं ना वही x मैंने माने हुए हैं। तो यही मेरा आंसर है। अब आप आंसर लिख देते हैं बुक की लैंग्वेज में। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, बुक में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। तो 19 लोग हैं जो इस कंपटीशन को जीते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।